हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने मेरी एक और नई कहानी, जिसका टाइटल है कि जितना अपने पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। एक गांव में एक सरकारी टीचर रहते थे जो दिन में स्कूल में पढ़ाते थे और स्कूल से घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उनका सारा ध्यान स्कूल की बजाय ट्यूशन में हुआ करता था। वो बहुत लालची थे, हमेशा अपना पैसा खर्च ना करने की बजाय दूसरों का पैसा खर्च करवाते थे। वह हमेशा यही सोचते रहते कि और पैसा आए और पैसा आए, इसलिए वो अपना सारा ध्यान ट्यूशन में ही लगाते थे। वह बाकी टीचरों के बच्चों को भी भड़काते थे और अपने ट्यूशन में शामिल कर लेते थे। ज़्यादा बच्चे होने के कारण वह ट्यूशन में बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे थे और बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे महीना पूरा हो और पैसे आए, और बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। उनका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन वो किसी काम से शहर गए और शहर जाकर उनका ध्यान एक कोचिंग सेंटर पर पड़ता है। जब उनकी नज़र एक कोचिंग सेंटर पर जाती है तो वो मन ही मन ये सोचते हैं कि काश मेरा भी ऐसा ही एक कोचिंग सेंटर होता। तो वो सोचते हैं कि यहाँ से घर जाकर सीधा एक कोचिंग सेंटर खोलूँगा, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अपनी सारी जमा पूंजी वो एक कोचिंग सेंटर में लगा देते हैं और एक अपना कोचिंग सेंटर खोल देते हैं। जैसे ही वो कोचिंग सेंटर खोलते हैं वह उसकी फ़ीस दुगनी रख देते हैं। दुगनी फीस होने के कारण कोई भी बच्चा उनके कोचिंग सेंटर में नहीं आता, गिने चुने ही बच्चे आते हैं। यह देख उनका दिमाग चकरा जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि मैंने तो सारा पैसा अपने कोचिंग सेंटर पर लगा दिया और बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, और उनका कोचिंग सेंटर लॉस में जा रहा था। आखिर में उन्हें अपना कोचिंग सेंटर बंद ही करना पड़ा। और तब अगले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल उनको बोलते हैं कि आज तुम्हारा लालच ही तुम्हें ले डूबा। जब तुम्हें थोड़ा मिल रहा था तो तुम्हें उसमें सब्र नहीं हुआ, और ज़्यादा की इच्छा से जो तुम्हारे पास था वो भी तुमने गवा दिया। तो दोस्तों, हमें भी इस कहानी से यही उद्देश्य मिलता है कि जितना हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा लालच करने से जो हमारे पास है वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट कहानी में।